गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम पार्ट 3 डिजी भारतम के प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर शुरू करने के पहले आपको ध्यान से सुन लेना है। जब भी आप कार्य करें सुंदर हैंडराइटिंग में, शुद्ध लेखन और अच्छा कार्य करें। अब प्रश्न हम शुरू करते हैं। प्रश्न 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पद और शब्द का अंतर हमने उस वक्त समझ लिया था। पहला, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ हो रही है? संपूर्ण विश्व में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। मानवों की आवश्यकता किसके साथ परिवर्तित हो जाती है? काल परिवर्तन, समय परिवर्तन के साथ। आपणे वस्तुनां क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुएं खरीदते वक्त किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रूप्यकाणाम, रुपयों की। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यते। किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता था? कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि। आज सारे कार्य किसके द्वारा सिद्ध होते हैं? चल दूरभाष यंत्रेण या मोबाइल के द्वारा। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। पहले वाले का एक शब्द में देना था, ये पूरे वाक्य लिखने हैं। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, मतलब पढ़ाई कैसे सीखते थे। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। प्राचीन समय में विद्या को श्रुति परंपरा, सुनने की क्रिया द्वारा, सुनने की परंपरा द्वारा सीखा जाता था, सुनकर सीखा जाता था। वृक्षाणां कर्तनम कथम न्यूना यास्यति। वृक्षों का कटना कैसे कम से कम हो सकता है? वृक्षाणां कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनता यास्यति। वृक्षों का कटना कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग से ही समाप्त हो सकता है या न्यूनता की ओर जा सकता है। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है? आंसर, चिकित्सालय रूप्यकाणाम या रूपकस्य, दोनों ही यहाँ पे सही होंगे। रूप्यकाणाम रुपयों की, और रूपयकस्य एक वचन और बहुवचन दे रखा, पहले बहुवचन है बाद में एक वचन है। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है। वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? वयम डिजी भारतम इति दिशि अग्रेसराम। हम डिजी भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्रपुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटक मतलब जेब, पॉकेट में। पॉकेट में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। प्रश्न 3, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करिए। जो अंडरलाइन वाक्य है उसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। प्रश्न कॉपी में लिखते वक्त आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि प्रश्न का उत्तर भी पूरे वाक्य में, मतलब जो उत्तर तो दे रखा है आपके, लेकिन जो प्रश्न आप बनाएंगे वह भी पूरे वाक्य में बनाना है। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। लेखनम से क्वेश्चन बनाना है। भोजपत्र के ऊपर लेखन आरंभ हो गया था, तो लेखन से क्वेश्चन बनाना है। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ था। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए कागज की आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। अब कर्गदस्य कागज की आवश्यकता से, कागज की से क्वेश्चन बनाना है हमें। लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। अगला, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृहों में कक्ष, कमरा सुनिश्चित हो सकता है। तो देखो, विश्राम गृह, होटल में कमरा कैसे सुनिश्चित हो सकता है? क्वेश्चन ये बनाना पड़ेगा। तो कुत्र केषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। कुत्र कहाँ, केषु किसमें कमरा सुनिश्चित होता है। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि, सारे टिकट्स चल दूरभाष यंत्रे, मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। अब मोबाइल से हमको क्वेश्चन बनाना है। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति, किस में सुरक्षित हो सकते हैं।
वयम उपचारार्थम चिकित्सालये गच्छामः, हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो क्वेश्चन बनाना है उपचारार्थम से, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। अब देखो प्रश्न 4 आपको कॉपी में नहीं करना है। प्रश्न 5, अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत, निम्नलिखित पदों की संधि करके लिखिए। पदस्य प्लस अस्य, संधि युक्त पद बनेगा पदस्यास्य, बीच वाला यह जो है उसमें आ की मात्रा जुड़ जाएगी। तालपत्र प्लस उपरि, तालपत्रोपरि। च प्लस अतिष्ठत, चातिष्ठत। करगत प्लस उद्योगे, करगदोद्योगे। क्रय प्लस अर्थम, क्रयार्थम। इति प्लस अनयो, इत्यनयो। उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम। प्रश्न 6, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों से लघु यानी कि छोटे वाक्य का निर्माण कीजिए। जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ होता है कुछ जानने की इच्छा। मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के लिए विषय में जिज्ञासा है। आवश्यकता, आवश्यकता का अर्थ वही है आवश्यकता। इससे वाक्य बनेगा अद्य तु लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता नास्ति, आज तो लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं है। सामग्री, सामग्री का अर्थ सामग्री है। टंकिता सामग्री अधुना न्यूना एव प्राप्यते, टंकित छपी हुई सामग्री आज न्यूना एव प्राप्यते, बहुत कम ही प्राप्त होती है। पर्यावरण सुरक्षा, अर्थ वही पर्यावरण सुरक्षा। वृक्षेभ्य पर्यावरण सुरक्षा भवति, पेड़ों से पर्यावरण की सुरक्षा होती है। और लास्ट है इसका विश्राम गृहम, होटल्स। जना तीर्थेषु विश्राम गृहम अन्वेषयति, लोग तीर्थ स्थानों पर विश्राम गृह का अन्वेषण करते हैं या खोजते हैं। धन्यवाद। ये सारे आपके अभ्यास प्रश्न यहाँ पर पूर्ण होते हैं। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे और इनके उत्तर और इनके हिंदी अर्थ से भी आपको प्रश्नोत्तर को समझने में सहायता प्राप्त हुई होगी। अब आपको देखो कौन कौन से प्रश्नोत्तर कॉपी में करने हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 5 और प्रश्न 6। 1, 2, 3, 5 और 6, चौथा आपको कॉपी में नहीं करना है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू।